अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बैक क्लोजर मशीन के बारे में जो कि जाम हो गई है। धागा तोड़ रही थी, बाजू का धागा उठा भी नहीं रही थी, टाप भी कर रही थी। इसमें बहुत सारे मसले मसाइल आ चुके थे, उसको हम ठीक करते हैं। और ठीक करने का तरीका मैं आपको बताता हूं ताकि आप अपनी मशीन जो है वो खुद ठीक कर सकें। तो ये मशीन बिल्कुल न्यू है। ये थोड़ी सी चलाने के बाद इसकी केम जो थी वो खुल गई थी, जिसकी वजह से इसकी टाइमिंग आउट हो गई थी और इसमें सारे मसले आ गए। ये जाम भी हो गई और धागा भी तोड़ रही थी और टाप भी कर रही थी और बहुत मसले इसमें आ रहे थे। तो आपने इसका बूट पैर, इसका निडल और इसकी निडल प्लेट जो है वो आपने खोल लेनी है ताकि आपको ये क्लैरिटी के साथ नज़र आ सके। तो ये साइड पे कवर होता है, ये भी आपने बिल्कुल ओपन कर लेना है। दंदराल जो है इसकी खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, गाज इसका बहुत टाइट वर्क कर रहा है लेकिन लुपर जो है वो बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसके सामने एक प्लेट लगी होती है 3 स्क्रू वाली, ये भी आपने खोल लेनी है। खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फंक्शन क्या है, इसकी ये वर्किंग कैसे होती है। तो ये देखें, ये गज जो है वर्क कर रहा है, लुपर बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसका ये वाला स्प्रिंग जो होता है, इसने इस केम को दबा के रखना होता है। ये स्क्रू जो था वो बिल्कुल लूज हो चुका था, इसको आपने हल्का सा टाइट करने के बाद स्क्रू को आपने टाइट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, मशीन जो है वो जाम हो रही है, इसको बिल्कुल ऑयलिंग नहीं की गई और जिसकी वजह से ये मशीन जाम हुई है। आप कोई भी मशीन देख लें, अगर आप उसको प्रॉपर ऑयल नहीं लगाते, ऑयलिंग नहीं करते, तो मशीन जो है वो जाम हो जाती है और उसमें बहुत सारी खराबियां जो है वो आ जाती हैं। इसलिए आपने कोई भी जो मशीन होती है जो पंप के बगैर होती है उसको ऑयल देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चले मैं अब आपको इसका फंक्शन समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये जो 2 स्क्रू लगे होते हैं, ये इसकी केम होती है, इसने लुपर को वर्किंग में लाना होता है। यानी कि इस वजह से लुपर जो है वो काम करता है और मशीन की जो स्टिच है वो लुपर की वजह से बनती है। अगर ये वाले स्क्रू लूज हो जाएं तो फिर भी लुपर जो है वो काम नहीं करता। मगर इसका फंक्शन ये था कि ये लुपर वाली जो शाफ्ट थी वो केम में फंसी हुई थी, केम की वजह से जाम हुई पड़ी थी, जिसकी वजह से लुपर जो था वो काम नहीं कर रहा था, गज जो था वो काम कर रहा था। तो इसकी सेटिंग करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपने जो स्प्रिंग नज़र आ रहा है आपको, उसका प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद आपने ऑयल लगा के ये चेक करना है कि लुपर जो है वो वर्क ठीक कर रहा है। तो लुपर को चेक करने के लिए आपको निडल लगाना होगी। तो निडल की लगाने का तरीका जो है वो छोटा कट जो है वो अंदर वाली साइड पर रख के आपने फुल ऊपर को करके 10 नंबर चाबी के साथ या प्लास के साथ आप इसको टाइट कर सकते हैं। इसको DN की निडल लगती है, इसकी निडल जो है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि लुपर की वर्किंग यानी कि लुपर की जो टाइमिंग होती है वो कैसे होती है, कहाँ पे सुई ने काम करना होता है, लुपर की नोक कहाँ से गुजरती है, लुपर की नोक कहाँ से धागा पकड़ती है, कहाँ से छोड़ती है, इसका कैसे लूप बनता है, इसकी स्टिच कैसे बनाई जाती है। इस मशीन की केम खुलने से इसका सारा फंक्शन जो है वो बिल्कुल आउट हुआ पड़ा है। टाइमिंग जो है वो बिल्कुल भी पास भी नहीं है। तो इसको बिल्कुल सेट करने का तरीका जो है वो आपने निडल बिल्कुल नीचे कर लेनी है। उसके बाद जो लुपर है वो तकरीबन 5 mm पीछे होना चाहिए। ये वाला जो स्क्रू होता है, ये दोनों स्क्रू होते हैं, इनकी जो सेटिंग होती है यहाँ से लुपर की प्ले जो है वो ख़त्म होती है और प्ले आती है इसमें, यानी कि लुपर की शाफ्ट को दोनों ने कंट्रोल रखना होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो सेटिंग है और इसकी टाइमिंग है वो कैसे होती है और इसकी टाइमिंग कैसे की जाती है। तो मशीन को हमने अब फ्री कर लिया है ऑयल के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी टाइमिंग। जब निडल फुल नीचे हो तो लुपर की जो नोक है वो निडल के कट के दरमियान में से गुजरे, ना तो ज़्यादा टच हो और ना ज़्यादा फासला हो। ये इसकी टाइमिंग होती है। जैसे जितनी आम मशीनों की, सिलाई वाली मशीन की और दूसरी मशीनों की टाइमिंग होती है, सबकी सेटिंग जो है, सबकी टाइमिंग जो है वो वैसे ही होती है। तो अब हम इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद मैं आपको चला के चेक करवाऊँगा कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है। तो आपने निडल प्लेट लगाने के बाद इसकी दंदराल की हाइट देख लेनी है। दंदराल ज़्यादा ऊंचे ना हो या ज़्यादा डाउन ना हो, क्योंकि इसने मोटा कपड़ा चलाना होता है तो इसके दंदराल जो हैं वो थोड़े से अप ही होते हैं। निडल प्लेट लगाते हुए आपने मशीन को राउंड दे के देखना है कि मशीन आपकी जाम तो नहीं हो रही। अगर बिल्कुल रिलैक्स है तो आप फिर अब इसका बोर्ड लगाएं। बोर्ड लगाने का तरीका जो है वो भी बहुत सिंपल है। जैसे आपने खोला था वैसे ही आपने जो इसका लिफ्टर है वो उठा के आपने
उसको फुट को लगा लेना है। उसके बाद बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट लगा के मैं आपको सिलाई लगा के चेक करवाता हूँ कि मशीन जो है वो टांका लगा रही है, मशीन आवाज़ तो नहीं दे रही। ठीक है, इसकी फिटिंग जो है वो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और इसके पीछे जो ऑयल वाला सिस्टम लगा होता है वो आपने लाजमी लगाना है, और इसका ऑयल जो है वो लाजमी पूरा करना है। इसमें जो ऑयल कैन लगी होती है उसमें ऑयल डालना होता है ताकि इसको प्रॉपर जो है वो ऑयल मिल सके और मशीन जो है वो जाम ना हो। तो अब इसकी सेटिंग जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी सिलाई लगा के चेक करवाता हूँ कि इसका रिजल्ट जो है वो कैसा आया है। तो चलें, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मशीन जो है वो ओके है। सिलाई बिल्कुल ठीक लगा रही है, ना टाप कर रही है, ना धागा तोड़ रही है, चैन भी निकाल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़।